आज रूही साइका को बहुत खुलकर बातें कर रही थी। साइका को लगा कि शायद बाबा का मंत्र काम कर गया और जिन हमेशा के लिए रूही के जिस्म को छोड़कर चला गया, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे और रूही अब भी उसकी बाहों में थी और प्यार का आदान प्रदान चल रहा था। आज रूही के जिस्म में सोनू की आत्मा नहीं थी और उसका व्यवहार नॉर्मल था। उसने सोचा बेकार ही वो बाबा पर शक कर रहा था, जबकि रूही अब भी उससे यही कह रही थी कि बाबा ने जरूर उसके साथ कुछ न कुछ गलत हरकतें की हैं। किंतु साइका ने उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दिया, क्योंकि उसे ये अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि रूही जो सोच रही है वो सत्य नहीं है। रूही सोच रही है कि बाबा ने शायद उसके साथ गलत किया, जबकि बाबा ने अगर कुछ गलत किया भी होगा तो रूही के साथ नहीं बल्कि सोनू के साथ, मतलब सोनू के जिन्न के साथ गलत किया होगा। आज पहली बार उसकी रात सुकून से बीती थी और सुबह सुबह उसका मूड फ्रेश था। उसने रूही को देखा जो बहुत प्यारी लग रही थी इस समय। उसने सोचा कितनी अच्छी और खूबसूरत है उसकी रूही। तभी माँ चाय लेकर आ गई। आज तो समय से उठ गया मेरा बेटा। क्यों, अब तो तबीयत ठीक है ना तेरी? आते ही माँ ने पूछा। हाँ माँ, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और रूही की भी। पर माँ, ये सुबह सुबह आप रोज चाय लेकर क्यों आ जाती हो? ये काम तो रूही का है। आपका ख्याल रखना और आपको सुबह सुबह चाय देना, इस तरह तो आप मेरी रूही की आदत बिगाड़ देंगी। नहीं बेटा, अभी तुम दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत मुझसे हो पाता है कर देती हूँ और इसी बहाने तुम लोगों का हाल भी मुझे मिल जाता है। बाकी कुछ दिनों के बाद तो तुम दोनों ने ही सब करना है। वैसे भी बेटा, तेरे बहू के सिवा और है भी कौन हमारा। लेकिन बेटा, रूही अभी तक क्यों सो रही है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, देर से सोने के कारण अभी तक नींद नहीं खुली है। मैंने सोचा जगा दूं, फिर कुछ सोचकर नहीं जगाया कि थोड़ी देर और सो लेने दो। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारी बहू भी हमारी बेटी की ही तरह है। उसके सुख दुख का अगर हम नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा। बेचारी अपने घर को छोड़कर हमारे पास आ गई। अब इसका हमारे सिवा अपना और कौन है इस दुनिया में। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, साइका ने चाय पीते हुए कहा। ठीक है बेटा, रूही जाग जाए तो उसको भी चाय पिला देना। ठीक है माँ, साइका ने कहा। माँ के जाते ही अखबार वाला अखबार दे गया। साइका ने अखबार उठाया और देखा तो उसके होश उड़ गए। प्रथम पृष्ठ पर ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, बाबा के वेश में लड़कियों की इज्जत लूटने वाले बाबा रुद्रनाथ की रहस्यमय मौत। लाश को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने गला दबाकर उसकी जान ली हो, परंतु गले पर किसी की उंगली के निशान नहीं पाए गए। बाबा के आश्रम से एक कैमरा बरामद हुआ जिसमें कई लड़कियों के साथ उसके आंतरिक संबंध के अश्लील वीडियो हैं। पुलिस सारे सबूतों को इकट्ठा कर तहकीकात कर रही है। अभी वो खबर पढ़ ही रहा था कि तभी रूही ने अपनी आंखें खोल दी। साइका ने जल्दी से अखबार को छुपा लिया और उससे बोला, उठ गई मेरी रानी? चलो जल्दी से मुंह धोकर आओ क्योंकि चाय तैयार है। ओ, आज भी उठने में देर हो गई। रोज सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊं, माँ जी का पैर छू लूं, पूजा पाठ कर लूं, फिर अपने हाथ से आपको अपनी माँ जी को चाय पिलाऊं, लेकिन रोज देरी हो जाती है उठने में। वो सारे काम जो मुझे करना चाहिए माँ जी को करना पड़ता है, रूही ने कहा और जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। इसी बीच साइका ने अखबार को वहां से हटा दिया। उसने सोचा अगर ये खबर रूही देखेगी तो जरूर उस पर बुरा असर पड़ेगा और कहीं फिर से उसकी तबीयत बिगड़ ना जाए। लेकिन इस खबर को पढ़कर अंदर से वो खुद बहुत परेशान हो गया था। अब उसे लगने लगा कि बीती रात शायद सोनू की आत्मा इसीलिए रूही के जिस्म में नहीं आई क्योंकि कल रात वो रुद्र बाबा के साथ थी और उसे उसके पापों की सजा दे रही थी और उसी ने बाबा की जान भी ली है। और यही कारण है कि बाबा के गले में किसी की भी उंगली के निशान नहीं पाए गए। ये सोनू की आत्मा ही है जिसने बाबा को मारा, क्योंकि वो धोखा देकर औरतों की इज्जत लूटा करता था। अब आगे क्या होगा उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लगता था जैसे अब कोई भारी अनिष्ट होने वाला है। थोड़ी देर पहले ही साइका जो बहुत शांति का अनुभव कर रहा था अब पूरी तरह से अशांत था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सोनू रुद्र बाबा को मारने के बाद अब उसका गला दबा रहा हो और वो बुरी तरह से छटपटा रहा है और अपने को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तभी रूही बाथरूम से बाहर आ गई और साइका को यूं परेशान देखकर बोली, अरे ये अचानक किस दुनिया में खो गए? कहीं नहीं यार, अभी तो सोकर उठा हूं, लो चाय पियो। केतली से कप में चाय उड़ेलते हुए साइका ने कहा। तभी रूही की निगाह अखबार पर पड़ गई और उसने कहा, देखो जरा आज की ताजा खबर क्या है अखबार में।
साइका के कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। फिर उसने सोचा कि इतनी बड़ी खबर को उससे छुपाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर रूही को बाद में इस खबर का पता लगा तो हो सकता है कि तब ये मामला और भी बिगड़ जाए। तब काफी सोच समझकर उसने रूही से कहा, बहुत बुरा हुआ रूही, कल जो बाबा हमारे यहाँ आया था उसकी किसी ने जान ले ली। ये खबर सुनते ही रूही ने कहा, बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा हुआ ये। मुझे तो साला पहले से ही बदमाश लगता था। मैं ऐसे ढोंगियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वो तो आप लोग हैं जो ऐसे बाबा लोगों को अपने घर बुलाते हो। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ भी जरूर कुछ गलत किया होगा, पर कोशिश करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि उसने क्या किया मेरे साथ। रूही ने हकलाते हुए ये बात कही। फिर रूही जैसे ही चाय पीने को हुई कि तभी उसे खबर लगी कि उसकी माँ और बापू आए हुए हैं। रूही तुरंत नीचे अपने माँ बाप के पास आई और उनके पांव छूकर उनका हालचाल पूछा। रूही के माँ बापू ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, आज सुबह सुबह बड़ी बुरी खबर अखबार में पड़ी। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध और पहुंचा हुआ बाबा रुद्र मारा गया। सुना है उसने कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी और उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाया था। रूही ने कहा, हाँ बापू, और कल वो यहाँ भी आया था। अच्छा हुआ जो मारा गया। मुझे तो देखने से ही वो अच्छा आदमी नहीं लगता था। उसकी आंखों में काम वासना थी। तभी साइका को देखकर वो बोले, कैसे हो बेटा? साइका ने कहा, ठीक हूँ। तब उन्होंने कहा, बेटा, क्या मैं अपनी बेटी को 2-3 दिन के लिए अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जरूर ले जा सकते हैं। बेटी के बिना एक एक पल किस तरह गुजरता है ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जवाब साइका की माँ ने दिया। रूही ने कहा, ठीक है माँ, मैं 2-4 दिन में ही आ जाऊंगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, और रूही तुम भी अपना ध्यान रखना, और किसी भी बात की परेशानी हो तो मुझे कॉल जरूर करना, साइका ने रूही से कहा। जी जरूर कॉल करूंगी आपको, रूही ने कहा और तैयार होकर अपने माँ बापू के साथ अपने मायके चली गई। रूही के जाने के बाद साइका ने सोचा कि क्यों ना मैं भी शहर चला जाऊं, शायद वहां सोनू की आत्मा मुझे परेशान ना करे। वैसे भी इस समय रूही साथ नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बाद में रूही को भी शहर में ही बुला लूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो इस समय उसकी अपनी जान को भी बहुत खतरा है। जब सोनू ने रुद्र बाबा को सिर्फ इसलिए मार डाला कि उसने रूही के बदन को छुआ था, तो उसने तो उसकी जान लेकर धोखे से ही रूही को हासिल किया है। ऐसे में क्या सोनू की रूह उसे छोड़ेगी, उसे माफ करेगी?